ये सिर्फ एक साधारण चर्च नहीं था, ये एक मौत का दरवाजा था। जो भी यहाँ प्रार्थना करने की हिम्मत करता कभी वापस नहीं लौटता। ठंडी हवाओं के साथ हर रात यहाँ बुरी शक्तियां जाग उठती और चर्च की दीवारों के पीछे छिपे रहस्य आपको अपनी ओर खींच लेते। क्या आप उस जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं जहां हर दुआ मौत की दस्तक बन जाती है? 3 दोस्तों ने इस खतरनाक सफर की शुरुआत की, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। चर्च का डर अब उनका पीछा कर रहा था और इससे बचना मुमकिन नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों राकेश, नीला और रोहित से, जो बचपन से ही डरावनी कहानियों के दीवाने थे। उन्हें हमेशा से अजीब और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौक था। जब उन्होंने शहर के बाहर स्थित एक पुराने और खंडहर जैसे चर्च के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। चर्च की कहानियां बहुत ही भयानक थीं। लोग कहते थे कि वहां जो भी प्रार्थना करने जाता है वह कुछ बुरी शक्तियों का शिकार हो जाता है। चर्च का इतिहास भी रहस्यमय था और किसी ने कभी ठीक से नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था। एक दिन जब वे तीनों चर्च के पास पहुंचे तो वहां का वातावरण अजीब और ठंडा था। चर्च चारों तरफ से घनी झाड़ियों और बंजर जमीन से घिरा हुआ था। आसपास कोई भी नजर नहीं आता था और चर्च की पुरानी इमारत देखने में ही भूतिया लगती थी। इसके खंडहर जैसे दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियों से झांकती हुई अंधेरी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वे चर्च के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब ठंड उन्हें घेर लेती है। अंदर की फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। चर्च की छत से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनके ऊपर मंडरा रहा हो। वे तीनों एक पुरानी बेंच पर बैठते हैं और प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे प्रार्थना शुरू करते हैं, अचानक चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इस घटना से नीला घबरा जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह राकेश और रोहित से कहती है कि यह जगह कुछ ठीक नहीं है और हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन राकेश और रोहित इसे महज हवा का झोंका समझते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी चर्च के अंदर की ठंडी हवा और भी भयानक हो जाती है और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वे अब अकेले नहीं हैं। चर्च की पुरानी बेंचों और दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगती है, मानो कोई उनके आसपास ही हो। उन्होंने महसूस कर लिया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि चर्च में बुरी शक्तियों का वास है। प्रार्थना खत्म होने के बाद एक अजीब सी सरसराहट चारों तरफ फैलने लगी। चर्च की दीवारों और छत से लग रहा था कि कोई छाया उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तभी रोहित की नजर ऊपर की खिड़कियों पर जाती है, जहां उसे किसी साये का आभास होता है। वह डर से ठिठक जाता है और उसकी आवाज कांपने लगती है। वह बाकी दोनों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही चर्च के अंदर तेज हवाएं चलने लगती है। चर्च के अंदर अंधेरा और गहरा हो जाता है। बिजली की चमक से कभी कभी एक पल के लिए रोशनी होती और तब वे तीनों महसूस करते कि चर्च के हर कोने में अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि चर्च में कोई अनजान शक्ति है जो उन्हें यहां से जाने नहीं देना चाहती। नीला सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। एक गहरी डरावनी आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही थी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसे लग रहा था कि वह आवाज उसके बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे खड़ी हो। तभी रोहित को कुछ महसूस होता है। उसने चर्च की बेंच के नीचे से किसी भारी चीज को खिसकते हुए सुना। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह डरते डरते नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है। उसकी नजरें चर्च की पुरानी लकड़ी की फर्श पर पड़ती हैं, जहां से किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसका खून ठंडा हो जाता है। राकेश, जो अब तक शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, अचानक पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चर्च के एक कोने में उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति स्पष्ट नहीं थी,
लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बेहद भयानक था। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी और उसकी आंखों में कुछ बेहद खतरनाक झलक रहा था। राकेश घबराकर चीखता है, हमें यहां से निकलना होगा, अब तुरंत। लेकिन अब तक चर्च के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। तीनों दोस्त इस चर्च में फंस चुके थे और चर्च की बुरी शक्तियां धीरे धीरे अपने प्रकोप में आने लगी थीं। अंधेरे और ठंडी हवा ने उनके चारों ओर एक दहशत का घेरा बना दिया था। वे भागने की कोशिश करते, लेकिन दरवाजे की ओर जाते ही कुछ अदृश्य ताकतें उन्हें पीछे खींचने लगतीं। चर्च के भीतर अब एक नई मुठभेड़ का समय आ चुका था। दीवारों पर रहस्यमयी और डरावने प्रतीक उभरने लगे थे। चर्च के कोनों से हल्की हल्की आवाजें आनी शुरू हो गईं, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां उनका इंतजार कर रही हो। तभी चर्च के अंदर की ठंड और बढ़ जाती है और अचानक वे तीनों अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग पाते हैं। अब हर कोई किसी और कोने में खड़ा था और उनके बीच एक अदृश्य ताकत का पर्दा खिंच चुका था। किसी को भी पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, वे अब चर्च की बुरी शक्तियों से बचने वाले नहीं थे। चर्च की दीवारों में छिपी भयानक सच्चाई धीरे धीरे उनके सामने आने लगी थी और जो कुछ भी हो रहा था वो उनकी कल्पना से परे था। अचानक एक अजीब सी आवाज पूरे चर्च में गूंजने लगती है। यह आवाज गहरी, खड़खड़ाती हुई थी, मानो किसी बहुत पुराने इंसान की सिसकियां हों। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि नीला के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या तुमने वो सुना? नीला कांपते हुए राकेश और रोहित से पूछती है, लेकिन दोनों के चेहरों पर भी वही खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी चर्च के बीचों बीच की फर्श अचानक हिलने लगती है। पुराने लकड़ी के तख्ते चटकने की आवाज से चर्च भर जाता है। तीनों घबराकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्श के नीचे से एक भारी धातु की तरह की खड़खड़ाहट आने लगती है, जैसे कुछ बड़ा और भयानक बाहर निकलने वाला हो। राकेश हिम्मत जुटाकर फर्श के करीब जाता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और फर्श के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद बन जाता है। उस छेद से काली घनी धुआं जैसी चीज बाहर निकलने लगती है। उस धुएं के साथ एक भयानक ठंड और सड़ांध भरी हवा पूरे चर्च में फैल जाती है। चर्च की दीवारों पर लगे पुराने क्रॉस हिलने लगते हैं और फर्श पर बने प्रतीक खुद ब खुद चमकने लगते हैं। रोहित अब पूरी तरह डर चुका था। वह बार बार कह रहा था कि हमें यहां से भागना होगा, लेकिन अब तक दरवाजे जाम हो चुके थे और खिड़कियां किसी जाल की तरह बंद हो गई थीं। चर्च अब एक मौत का पिंजरा बन चुका था। तभी उस काले धुएं में से एक आकृति उभरती है। यह आकृति बेहद डरावनी और स्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों से जलते हुए अंगारे जैसे चमक रहे थे। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी, मानो वह उनका पूरा जीवन निगल जाने वाली हो। राकेश ने एक पल के लिए अपनी सारी हिम्मत खो दी। उसकी टांगें कांपने लगीं और उसे लगा कि उसकी मौत अब सामने खड़ी है। वह आकृति अचानक राकेश के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही वह उसके सामने खड़ा होता है, आकृति की ठंडी सांसें उसके चेहरे पर महसूस होती हैं। तुम यहाँ नहीं हो सकते, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वह भयानक आवाज चर्च में गूंजती है। नीला घबराकर रोहित के पास भागती है, लेकिन चर्च के कोनों से निकलती उन अनजान परछाइयों ने उनके हर रास्ते को बंद कर दिया था। वे जिस दिशा में भी भागते, कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींचने लगती। तभी नीला को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींच रहा है। वह चीखती है, मुझे छोड़ो, ये कौन है? लेकिन जब वह अपने हाथ की तरफ देखती है तो वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सड़ी गली कंकाल जैसी हाथ था। चर्च की दीवारों से अब एक भयानक चीख सुनाई देती है। यह चीख इतनी खौफनाक थी कि उनकी रूह तक कांप जाती है। चर्च के अंदर का माहौल अब एकदम अलग हो चुका था। हर जगह अजीब और डरावनी आकृतियां घूम रही थीं। कुछ उनकी तरफ बढ़ रही थीं, तो कुछ उनकी निगरानी कर रही थीं, जैसे वे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हों। तभी नीला अचानक बेहोश होकर गिर जाती है।
रोहित और राकेश उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी काली परछाई घूमने लगती है। यह परछाई जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। रोहित और राकेश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई उन्हें दूर फेंक देती है। अब दोनों को समझ में आ चुका था कि यह लड़ाई इंसानों और भूतिया ताकतों के बीच थी। चर्च की सच्चाई अब उनके सामने थी। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि एक शैतानी दरवाजा था जो सीधे उन आत्माओं की दुनिया में खुलता था जो किसी न किसी रूप में यहां कैद थीं और अब बदला लेना चाहती थीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी स्टूडियो की भूतिया कहानियों में, जहां हम आपको लेकर आते हैं रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियां। अगर आप भी डरावने किस्सों और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही नई और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी भयानक और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और डरावनी यात्रा पर केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी की दुनिया में। चर्च की भयानक परछाइयां जाग चुकी थीं और अब राकेश और रोहित को पता चल चुका था कि यहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। नीला बेहोश थी और उसकी चारों तरफ एक काली परछाई उसे अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। दोनों दोस्तों की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वे अब इस शैतानी खेल में पूरी तरह फंस चुके थे। राकेश ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। उसकी आवाज में खौफ था, लेकिन रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी चर्च के एक कोने से एक जोरदार ठहाका गूंजता है। ऐसा लग रहा था कि चर्च की बुरी आत्माएं उनकी हालत पर हंस रही थीं। रोहित ने हिम्मत जुटाकर नीला को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जमीन से चिपकी हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर घूमती वह परछाई और गहरी होती जा रही थी। अब नीला की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी आंखें काले पड़ चुकी थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उठी और उसकी हरकतें अब किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी परछाई जैसी लग रही थी। नीला, रोहित कांपते हुए बोला, लेकिन नीला अब नीला नहीं रही थी। वह अब चर्च की बुरी आत्माओं के कब्जे में थी। उसने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर अचानक एक जोरदार चीख के साथ दोनों पर झपट दी। उसकी चाल और उसकी चीख ऐसी थी जैसे वह किसी शैतानी ताकत से संचालित हो रही हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, विनाश। राकेश और रोहित ने दौड़कर चर्च के दूसरे छोर में शरण ली। यह अब नीला नहीं रही। राकेश हांफते हुए बोला, हमें यहां से निकलना ही होगा। लेकिन चर्च के दरवाजे और खिड़कियां अब पूरी तरह सील हो चुके थे। चर्च की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और डरावने प्रतीक चमकने लगे थे। हर कोने से अजीब सी आवाजें और फुसफुसाहटें आने लगीं, मानो चर्च की बुरी आत्माएं अब पूरी तरह से जाग चुकी हों और उनका आखिरी शिकार करने पर आमादा हों। तभी चर्च के बीचों बीच की फर्श एक बार फिर हिलने लगी। यह वही जगह थी जहां से पहले काला धुआं निकला था, लेकिन इस बार कुछ और बड़ा और भयानक निकलने वाला था। फर्श के नीचे से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाजें आने लगी। राकेश और रोहित हड़बड़ाकर पीछे हटे, लेकिन उनके पीछे दीवार पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, जो धीरे धीरे उनमें समा जाने की कोशिश कर रही थीं। नीला, जो अब चर्च की आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी, उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी हरकतें डरावनी और अमानवीय हो चुकी थीं। उसकी हड्डियां चरमराती आवाज करती हुई मुड़ रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह उनके करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी चर्च की घंटी जोर से बजने लगी। यह घंटी ऐसी थी कि उनकी रूह तक कांप उठी। यह क्या है? रोहित डर से चीख पड़ा। राकेश ने देखा कि चर्च के एक कोने से एक पुरानी किताब गिर पड़ी थी। यह किताब चर्च की प्राचीन भूतिया आत्माओं के बारे में थी। उसने जल्दी से किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया।
उसमें लिखा था कि इस चर्च में जो भी बुरी आत्माएं थीं, वे एक पुराने अभिशाप के कारण फंसी हुई थीं। इस अभिशाप को सिर्फ एक विशेष अनुष्ठान से ही तोड़ा जा सकता था, और वह अनुष्ठान चर्च के मुख्य वेदी पर करना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें नीला की आत्मा को फिर से पवित्र करना होगा, और इसके लिए बहुत कम समय बचा था। वेदी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि नीला अब एक शैतानी ताकत बन चुकी थी। उसकी आंखों में बुरी आत्माओं की आग जल रही थी, और वह किसी भी कीमत पर उन्हें मारने के लिए तैयार थी। राकेश और रोहित के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, चर्च की प्राचीन किताब में दिए गए अनुष्ठान को पूरा करना। लेकिन इससे पहले उन्हें नीला को पवित्र करना था, जो अब बुरी आत्माओं की गिरफ्त में थी। उसकी आंखों में शैतानी आग जल रही थी, और उसकी हरकतें किसी भूतिया प्राणी की तरह थीं। चर्च के माहौल में अब मौत की ठंडक फैल चुकी थी। हर कदम के साथ उनकी रूह कांप रही थी, और उनके चारों ओर अंधेरे की गहराई बढ़ती जा रही थी। नीला, जो अब पूरी तरह से आत्माओं के काबू में थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, और उसकी आंखों में जलते हुए लाल अंगारे जैसे शैतानी भाव थे। राकेश ने किताब की ओर देखा और रोहित से बोला, हमें जल्द ही इस अनुष्ठान को करना होगा, नहीं तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। रोहित ने वेदी की ओर इशारा किया, जहां अनुष्ठान किया जाना था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। नीला और चर्च की बाकी बुरी आत्माएं उन्हें रास्ता नहीं देने वाली थीं। वे चारों ओर से घिर चुके थे। चर्च की दीवारों पर उभरती भयानक आकृतियां अब अपनी पूरी ताकत से जाग चुकी थीं। चर्च के चारों कोनों से भयानक चीखें और हंसी की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनका आखिरी वक्त देख रहा हो। तभी नीला एक जोरदार चीख के साथ राकेश पर हमला करती है। उसकी ताकत असाधारण हो चुकी थी। वह अब इंसान नहीं रही, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा का रूप ले चुकी थी। राकेश किसी तरह खुद को बचाते हुए वेदी की ओर भागता है, लेकिन नीला उसके पीछे पीछे दौड़ती है। उसकी आंखों में केवल खून की प्यास थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर चर्च की दीवार पर लटकी एक पुरानी माला को पकड़ा, जो शायद इस शैतानी चर्च में पवित्रता का आखिरी निशान थी। उसने माला उठाई और नीला की ओर फेंक दी। माला नीला के शरीर से टकराते ही एक जोरदार बिजली की कड़क के साथ गिर गई। नीला एक पल के लिए रुक गई। उसकी चीखें और तेज हो गईं, और उसकी आंखों से धुएं जैसी काली लपटें निकलने लगीं। ये माला काम कर रही है, रोहित चिल्लाया। हमें इसे वेदी तक ले जाना होगा। दोनों ने जल्दी से माला उठाई और वेदी की ओर दौड़ने लगे, लेकिन चर्च की बुरी आत्माएं उनके पीछे थीं। चर्च की छत से अब अजीबोगरीब काले धुएं के साए लटकने लगे थे, जो उन्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। वे जैसे जैसे वेदी के करीब पहुंचते, आत्माएं और भी उग्र हो जाती। आखिरकार वे वेदी तक पहुंच गए। राकेश ने किताब में दिए गए अनुष्ठान के मंत्र पढ़ने शुरू किए। चारों ओर बुरी आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं, मानो वे राकेश को रोकने की कोशिश कर रही हों। लेकिन राकेश ने बिना रुके मंत्र पढ़ते हुए माला को वेदी पर रखा। तभी चर्च की दीवारों पर लगे पुराने क्रॉस से तेज रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। नीला, जो अब लगभग एक दानवी रूप ले चुकी थी, वेदी की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने माला को छूने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और उसके शरीर से धुएं की एक लहर निकली। नीला जमीन पर गिर गई। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं, और उसकी आंखों में अब जीवन की एक हल्की सी चमक वापस आ रही थी। राकेश ने अनुष्ठान पूरा किया, और अचानक चर्च की बुरी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं। चर्च के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा, और उसके साथ ही नीला भी होश में आ गई। उसकी आंखों से बुरी आत्माओं का असर खत्म हो चुका था, और उसने कांपते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा। यह क्या हुआ? नीला कमजोर आवाज में बोली। राकेश और रोहित ने राहत की सांस ली। चर्च की शैतानी ताकतों को आखिरकार मात दी जा चुकी थी, लेकिन तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, और एक आखिरी सर्द हवा का झोंका चर्च के अंदर बह गया। चर्च की दीवारों से एक आखिरी फुसफुसाहट आई। यह सिर्फ शुरुआत थी, हम लौटेंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा।
जैसे वे एक खौफनाक सच्चाई से बच निकलने की उम्मीद कर रहे थे। बाहर का मौसम अब भी अंधकारमय और सर्द था, लेकिन वे जैसे ही चर्च से कुछ दूरी पर पहुंचे, नीला अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में एक बार फिर अजीब बदलाव आ रहा था। उसकी आंखों में वही काली चमक वापस आ गई थी और उसका शरीर ठंडा हो चुका था। नहीं, राकेश चीख पड़ा, यह दोबारा हो रहा है। राकेश और रोहित ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। उसकी त्वचा अब बर्फ जैसी ठंडी थी और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। वह फिर से चर्च की आत्माओं के कब्जे में जा रही थी। हमें उसे वापस नहीं जाने देना चाहिए, रोहित बोला। अगर वह चर्च में फिर से पहुंची तो वे आत्माएं पूरी तरह से जाग जाएंगी। लेकिन तब तक नीला अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काले अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो किसी शैतानी ताकत का संकेत दे रही थी। उसकी हरकतें अब बिल्कुल दानवी थीं। वह तेजी से चर्च की ओर बढ़ने लगी। राकेश और रोहित समझ चुके थे कि अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी है। चर्च की आत्माएं नीला को एक शैतानी शक्ति में बदल रही थीं और यदि वह वापस चर्च के अंदर गई तो यह सब खत्म हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा, राकेश ने जोर से कहा और रोहित के साथ नीला की ओर भागा। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर नीला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीला की ताकत अब अमानवीय हो चुकी थी। उसने एक ही झटके में राकेश और रोहित को दूर फेंक दिया। राकेश एक पत्थर से टकराया और घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक बार फिर से खड़ा हुआ और नीला को रोकने के लिए आगे बढ़ा। चर्च के दरवाजे के पास पहुंचते ही नीला रुक गई। चर्च की बुरी आत्माएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी काली धुंध निकलने लगी। वह अब पूरी तरह से चर्च की आत्माओं का हिस्सा बनने वाली थी। तभी रोहित ने एक आखिरी बार साहस जुटाया और चर्च के पास रखे एक पुराने क्रॉस को उठाया। यह वही क्रॉस था जिसने पहले भी चर्च की बुरी आत्माओं को शांत किया था। उसने क्रॉस को नीला की ओर फेंका और जैसे ही वह नीला के शरीर से टकराया, एक जोरदार चीख निकली। नीला का शरीर कांपने लगा और उसके अंदर की आत्माएं तड़पने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ी और चर्च की दीवारें एक बार फिर हिलने लगीं। चर्च के अंदर से गहरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुमने हमें रोका नहीं है, हम हमेशा लौटेंगे। लेकिन इस बार चर्च के भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्माओं ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया हो। चर्च की दीवारें फटने लगीं और वहां की बुरी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं। नीला का शरीर अब शांत हो चुका था। उसकी आंखों में जीवन की हल्की सी चमक वापस आ रही थी। क्या यह खत्म हो चुका है? राकेश ने थके हुए स्वर में पूछा, लेकिन तभी चर्च की घंटी एक बार फिर से बज उठी। यह घंटी पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी गूंज उनके दिलों को हिला रही थी। चर्च के ऊपर एक विशाल काले बादल का गुब्बार छा गया और उससे एक आखिरी चीख निकली जो पूरे इलाके में गूंज उठी। यह अंत नहीं है। एक धीमी लेकिन भयानक आवाज उनके कानों में पड़ी। चर्च की बुरी आत्माएं पूरी तरह से शांत नहीं हुई थीं। वे अभी भी कहीं न कहीं मौजूद थीं और वे फिर से लौटने की तैयारी कर रही थीं। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और नीला, राकेश और रोहित एक असहनीय सन्नाटे में चर्च से दूर जा रहे थे। हालांकि चर्च में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो सबसे बुरे हिस्से से बच निकले हैं। परंतु सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही वे चर्च से कुछ दूरी पर पहुंचे, एक अजीब सी ऊर्जा फिर से उनके चारों ओर महसूस होने लगी। नीला अब पूरी तरह से ठीक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर चर्च की ओर देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मुझे लगता है कि यह अब भी खत्म नहीं हुआ, नीला धीमी आवाज में बोली। उसकी आंखें अब भी हल्की काली धुंध से भरी थीं। राकेश ने चिंता से उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो नीला? हम इस जगह से दूर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन नीला ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक से वह कुछ फुसफुसाने लगी और उसकी आंखों से एक बार फिर वही काले धुएं की लपटें निकलने लगी। ये वही है, ये वही शक्ति है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। रोहित और राकेश अब डर से कांपने लगे थे। उन्हें यह आभास हो रहा था कि नीला अभी भी पूरी तरह से बुरी आत्माओं के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाई है। और अचानक नीला ने एक खौफनाक चीख मारी और दौड़कर वापस चर्च की ओर भागने लगी। नीला, रुको! राकेश और रोहित ने एक साथ चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, लेकिन नीला की गति अब किसी इंसान जैसी नहीं रही थी। वह एक अजीब तरह की तेजी से चर्च की ओर बढ़ रही थी। चर्च की ओर बढ़ते हुए अचानक उसके चारों ओर हवा में शैतानी आकृतियां उभरने लगी, जैसे वे उसे अपने पास बुला रही हों। चर्च में कदम रखते ही नीला पूरी तरह से चर्च की बुरी आत्माओं के कब्जे में चली गई। उसकी आंखें एक बार फिर से काले अंगारों की तरह जलने लगी। चर्च की छत से अजीब सी काली लहरें निकलने लगी और इस बार चर्च की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। राकेश और रोहित ने जैसे ही चर्च के अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी सर्दी ने घेर लिया। चारों ओर शैतानी हंसी गूंज रही थी। नीला अब चर्च के सबसे पुराने कोने में खड़ी थी, जहां एक पुराना दरवाजा था जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। ये क्या है? राकेश ने धीमी आवाज में पूछा। ये वही दरवाजा है, नीला फुसफुसाई। उसकी आवाज अब मानो किसी और की हो चुकी थी। यह दरवाजा उस प्राचीन शक्ति को बंद करता है जो इस चर्च में दफन है। राकेश और रोहित एक झटके में समझ गए कि नीला अब पूरी तरह से उस शैतानी शक्ति के नियंत्रण में थी। चर्च की आत्माएं उसे इस्तेमाल कर रही थीं ताकि वह उस दरवाजे को खोल सके, जो शायद सदियों से बंद था और जिसके पीछे कुछ बेहद खतरनाक था। हमें उसे रोकना होगा, रोहित चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीला की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा चर्च कांप उठा और दरवाजे के पीछे से एक भयानक काली धुंध निकलने लगी। यह धुंध मानो अपने आप में एक जीवित प्राणी थी जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार थी। नीला अब पूरी तरह से इस काली धुंध के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह शक्ति मेरे अंदर समा रही है, उसने कहा, और उसकी आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। राकेश और रोहित ने महसूस किया कि वे अब उस शक्ति के सामने बेहद कमजोर थे। धुंध ने धीरे धीरे पूरे चर्च को घेर लिया और वे किसी अनजान प्राचीन शक्ति का सामना कर रहे थे जो इस चर्च की आत्माओं से कहीं अधिक खतरनाक थी। तभी धुंध से एक विशाल परछाई निकलकर सामने आई। यह परछाई इतनी भयानक थी कि उसकी उपस्थिति से ही पूरा चर्च सिहर उठा। उसकी आंखें जलती हुई ज्वालाओं की तरह लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और डरावना था। तुमने मुझे जगाया है, वह भयानक आवाज गूंजी। अब इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। नीला अब इस परछाई के नियंत्रण में थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जैसे वह उसकी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हो। राकेश और रोहित असहाय होकर इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने एक आखिरी बार साहस जुटाया और चर्च के कोने में पड़ी पुरानी पवित्र किताब को उठाया। शायद इसी किताब में इस शैतानी ताकत को रोकने का कोई तरीका हो। राकेश ने तेजी से किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, चर्च के अंदर की शक्ति कांपने लगी। वह काली धुंध मानो मंत्रों से कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी नीला ने एक जोरदार चीख मारी और किताब की ओर भागी। उसकी आंखों में अब केवल मौत की प्यास थी। राकेश ने एक आखिरी बार पूरा मंत्र जोर से पढ़ा और चर्च के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। वह परछाई जो अब तक उनकी मौत का कारण बनने वाली थी, अचानक से गायब हो गई। नीला का शरीर एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। धुंध पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं थी। चर्च की दीवारों से एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, यह अंत नहीं है, हम फिर लौटेंगे। नीला, राकेश और रोहित चर्च से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके दिलों में अभी भी डर बना हुआ था। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और हवा में एक अजीब सर्दी थी, मानो चर्च की बुरी आत्माओं का प्रकोप अभी भी उनके इर्द गिर्द हो। तीनों एक छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़े जहां उन्हें रात बितानी थी।
रास्ते भर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन अचानक जैसे ही उन्होंने उस झोपड़ी के दरवाजे पर कदम रखा, नीला के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने हमें रोका नहीं है, हमारा खेल अभी बाकी है। नीला ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। झोपड़ी में घुसते ही रोहित ने दरवाजा बंद किया और कहा, हमें इस रात को किसी भी तरह से जीना होगा। चर्च की ताकतें हमें छोड़ने वाली नहीं है। राकेश, जो अब तक शांत था, बोला, यह सब कुछ बहुत ही गलत है। वह शक्ति जो चर्च में थी सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है। हमने जो दरवाजा खोला था वह किसी शैतान के लिए था और वह अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। नीला ने धीमे स्वर में कहा, वो परछाई वो सिर्फ एक शुरुआत थी। हमें इसका अंत करना होगा, वरना वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। राकेश ने अपने बैग से वह पुरानी किताब निकाली जिसे उन्होंने चर्च में ढूंढा था। यह किताब बहुत प्राचीन है और इसमें चर्च की आत्माओं और उस शैतान के बारे में कुछ खास लिखा है, लेकिन यह सब पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें चर्च का इतिहास था। वह चर्च सदियों पहले एक पुरानी सभ्यता का हिस्सा था जिसे शैतानी ताकतों ने घेर लिया था। उस सभ्यता ने एक शैतान को चर्च में बंद किया था, लेकिन उसकी आत्माएं कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। शैतान ने चर्च के अंदर अपने अनुयायियों की आत्माओं को एकत्रित किया जो अभी भी वहां छुपी थीं और उसका इंतजार कर रही थीं। इस शैतान का नाम है अजारिल। राकेश ने धीरे से कहा, और वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह उन सभी आत्माओं का राजा है जिन्हें हम अब तक देख चुके हैं। रोहित ने जल्दी से पूछा, तो उसे रोकने का क्या तरीका है? राकेश ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, इसे रोकने के लिए हमें उस चर्च में वापस जाना होगा और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। अगर हम असफल हुए तो यह शैतान पूरी दुनिया को निगल सकता है। यह सुनकर नीला के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हम वापस जा सकते हैं? उसने डरते हुए पूछा। राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, हमें जाना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। उसी समय झोपड़ी के अंदर तेज हवाओं का झोंका आया और खिड़कियां जोर से खड़कने लगी। एक भयानक चीख झोपड़ी के चारों ओर गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते, मैं आ रहा हूं। अचानक नीला के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गया। उसकी आंखें फिर से काले धुएं से भरने लगीं, उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तुमने हमें नहीं रोका, अब समय आ गया है कि तुम सब समाप्त हो जाओ। राकेश और रोहित ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीला की शक्ति अब मानवीय नहीं थी। उसने एक ही झटके में दोनों को दूर फेंक दिया। उसकी आवाज अब शैतानी थी, अजारिल अब मेरे माध्यम से आएगा, तुम सबको मारे बिना यह खेल खत्म नहीं होगा। नीला अब पूरी तरह से शैतानी ताकतों के कब्जे में थी। उसकी हरकतें तेज और आक्रामक हो गई थीं। वह अब सीधे चर्च की ओर बढ़ रही थी। राकेश और रोहित ने अपने चोटिल शरीर को संभालते हुए उसके पीछे भागना शुरू किया। हमें उसे रोकना होगा, रोहित चिल्लाया। जब वे चर्च के करीब पहुंचे तो चर्च की छत से काली धुंध एक बार फिर निकलने लगी। नीला अब चर्च के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। चारों ओर भूतियां हंसी और शैतानी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। चर्च अब पूरी तरह से शैतानी ताकतों का घर बन चुका था। अंदर पहुंचते ही राकेश और रोहित ने देखा कि नीला चर्च के केंद्र में खड़ी थी और उसके चारों ओर एक काली धुंध घूम रही थी। यह अंत है, नीला ने कहा। उसकी आवाज अब एक शैतान की तरह गहरी और डरावनी हो चुकी थी। राकेश ने आखिरी बार किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार नीला ने उसे नहीं रोका। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारे मंत्र अब मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे। चर्च की दीवारें अब दरारों से भर चुकी थीं और तभी एक जोरदार धमाके के साथ चर्च की छत टूटने लगी। अजारिल, वह शैतानी परछाई, अब पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसका काला शरीर अब हवा में तैर रहा था। तुम सब मारे जाओगे, अजारिल की आवाज गूंजी।
राकेश और रोहित अब एक कठिन परीक्षा के सामने थे। चर्च की दीवारें दरकने लगी थीं और नीला अभी भी अजारिल के प्रभाव में था। उसकी आंखें शैतानी धुंध से भरी हुई थीं। अजारिल हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे आया। उसकी हरकतें बेहद डरावनी और शक्तिशाली थीं। चर्च की पुरानी जर्जर छत के नीचे वो एक भयानक आकृति के रूप में पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। उसका काला धुंध से बना शरीर हर जगह फैलने लगा और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। यह चर्च अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। राकेश ने किताब में लिखे मंत्रों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन अजारिल की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किताब जलने लगी। ये मंत्र अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है इंसान, अजारिल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। राकेश और रोहित के पास अब कोई साधन नहीं बचा था। उनके सामने अब केवल शैतानी शक्ति थी और नीला भी पूरी तरह शैतान के नियंत्रण में थी। नीला अब पूरी तरह से अजारिल की दासी बन चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे और उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने एक खतरनाक शैतानी हंसी के साथ राकेश की तरफ देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों भी इस शैतान का हिस्सा बन जाओ। राकेश और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन चर्च के दरवाजे और खिड़कियां पहले ही अजारिल की काली धुंध से बंद हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा और शैतानी ताकत का असर था। अचानक अजारिल ने अपना पूरा रूप धारण किया। उसका काला धुंध अब और भी घना हो गया और उसने अपने हाथों से चर्च की दीवारों को दबाकर दरारें और बड़ी कर दी। चर्च की छत गिरने के कगार पर थी और राकेश और रोहित को लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। मैं सदियों से इस समय का इंतजार कर रहा था, अजारिल ने गहरे स्वर में कहा। तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसान मुझे आजाद करने के लिए ही चुने गए थे। अब इस दुनिया में कोई मुझे रोक नहीं सकता। राकेश ने अपने घुटनों पर गिरते हुए आखिरी बार सोचा कि क्या वे कभी इस शैतान से छुटकारा पा सकेंगे। जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला था, रोहित की नजर अचानक उस पुराने पवित्र क्रॉस पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। वह क्रॉस चर्च की दीवार पर टंगा था, लेकिन अब उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। राकेश, रोहित चिल्लाया, वह क्रॉस, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। राकेश ने बिना समय गंवाए क्रॉस की तरफ भागा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। अजारिल जोर से चीख उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्रॉस से निकलने वाली रोशनी ने अजारिल की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। नीला, जो अब तक अजारिल के प्रभाव में थी, धीरे धीरे अपने होश में लौटने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं गायब होने लगा और उसने एक जोरदार चीख के साथ गिरते हुए कहा, राकेश, मुझे बचाओ। लेकिन अजारिल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और राकेश और रोहित पर एक अंतिम हमला किया। उसकी शैतानी धुंध अब और भी भयानक हो चुकी थी। चर्च की दीवारें अब पूरी तरह से गिरने वाली थीं और पूरा चर्च एक काले तूफान में डूबा हुआ लग रहा था। राकेश ने क्रॉस को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है, अजारिल। अजारिल ने जोरदार चीख के साथ अपनी आखिरी ताकत लगाई, लेकिन क्रॉस की शक्ति ने उसे पूरी तरह से झुलसा दिया। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और अंत में अजारिल एक जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। जैसे ही अजारिल नष्ट हुआ, चर्च के अंदर का अंधकार और शैतानी धुंध भी गायब हो गई। नीला बेहोश होकर गिर गई और राकेश और रोहित ने उसे बचाकर चर्च से बाहर निकाला। बाहर की हवा में अब शांति थी और चर्च, जो कभी शैतानी ताकतों का गढ़ था, अब शांत और खाली लग रहा था। राकेश ने नीला को होश में लाने की कोशिश की और कुछ ही देर बाद वह जाग गई। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक थी। क्या सब खत्म हो गया? नीला ने धीमी आवाज में पूछा। राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने उसे खत्म कर दिया। अजारिल अब हमें कभी नहीं सताएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, चर्च के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। शैतान कभी मरता नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता है। राकेश, रोहित और नीला ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया था
या वह शैतानी ताकत अब भी कहीं छिपी थी, किसी और को अपने चंगुल में लेने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल केड स्टूडियो भूतिया कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली डरावनी कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां ला सके। हमें कमेंट में बताना न भूलें कि कहानी कैसी लगी और किस तरह की हॉरर कहानियां आप देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक सफर पर। धन्यवाद।